हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज। आप उसका फाइनल लुक देख सकते हो। ये हमारे फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। इसमें हम पाइपिंग भी अटैच करने वाले हैं और हाँ, पाइपिंग अटैच तो करने वाले पर उसको कवर भी करने वाले। वो कैसे करते हैं वो भी मैं इसमें सिखाने वाली हूँ। और पूरा ब्लाउज हम प्रॉपर कवर मेथड से बनाने वाले, मीन्स आपको एक भी स्टिच ऊपर दिखने वाली नहीं है और जो भी आएगा वो फिनिशिंग से आएगा। मीन्स आप इसका लुक देख सकते हो, आपका उतना ही लुक आपका भी आने वाला है। बस आपको क्या करना है, मेरी मेथड को फॉलो करना है। मैं जैसे अपना मार्किंग करी हूँ वैसे आपको अपना मार्किंग करना है। और हाँ, मैं जो भी यहाँ पे सिखाती हूँ कटिंग, वो हम मेथड से ही कटिंग करते हैं। तो मेथड कटिंग क्या होता है, वो होता है कि देखो मैं अपना मार्किंग कर रही हूँ, आपको अपना मार्किंग करना है। मैं अपना मेजरमेंट ले रही हूँ, आपको अपना मेजरमेंट लेना है। मीन्स आप दूसरों का कर रहे हो, मेरा कर रहे हो या फिर अपना कर रहे हो, कोई चेंज नहीं है, मेथड सेम है। सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। वो क्या है वो मैं आपको डिटेल में क्लियर करने वाली हूँ जब भी हम ब्लाउज बनाएंगे तभी। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो ये हमारे ब्लाउज का फैब्रिक है, इसमें से हम फरमा निकालने वाले हैं और इसमें से हम पाइपिंग करने वाले हैं और ये मेरा अस्तर है। तो इसमें से ही हम ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो पहले मेजरमेंट क्लियर कर लेते हैं और मेजरमेंट कैसे लेना है उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हो। फिर आपको अपना मेजरमेंट लिख लेना है और जैसे मैं प्लस माइनस यहाँ पे कर रही हूँ वैसे आपको अपना करना है। तो चलो अभी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मेजरमेंट क्लियर कर लेंगे और जो हम बनाने वाले हैं ब्लाउज उसका मैंने ड्रॉ यहाँ पे करके रखा है। हम यही ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो इसमें कितना प्लस और माइनस करना है तो वो हम देख लेते हैं। देखो आपकी जितनी लेंथ है आप में उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है। मैं यहाँ पे अपना प्लस 1 इंच कर रही हूँ, आपको अपना करना है। और जो भी आएगा वो यहाँ पे मार्किंग लिख देना है आपको। फिर शोल्डर, तो अभी के लिए हम शोल्डर डिवाइड बाई 2 ही करेंगे और फिर माइनस चार्ट में से हम माइनस करेंगे कि आपका कितना माइनस निकल रहा है। तो मैंने चार्ट के हिसाब से, मेरे नेक डीप के हिसाब से और मेरे यहाँ पे रेडी शोल्डर के हिसाब से फ्रंट का जो मेरा माइनस हो रहा है वो 2 इंच है और बैक का जो माइनस निकल के आ रहा है वो 3 इंच है। आपको भी अपना माइनस चेक कर लेना है नेक के हिसाब से। शोल्डर माइनस चार्ट वाला वीडियो देख लेना है, उसमें मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है किसमें से कितना माइनस करना है। और ये होल आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ये सभी साइज में फिक्स है। मीन्स आपकी जितनी चेस्ट है उसमें आपको डिवाइड 6 करना है और माइनस प्लस हाफ इंच करना है। माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। और फिर यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लोगे, जो भी आर्म होल निकल के आएगा वो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। मेरे चेस्ट के हिसाब से मेरा जो मार्किंग आ रहा है वो 6 इंच के ऊपर एक लाइन है, आपको अपना लिख लेना है यहाँ पे। फिर चेस्ट, तो चेस्ट में हम लूजिंग नहीं देंगे, डिवाइड बाय 4 मीन्स चेस्ट डिवाइड बाय 4। यहाँ पे जो भी मार्किंग आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। मेरा जो मार्किंग निकल के आ रहा है वो 8.5 इंच है। और फिर वेस्ट, तो वेस्ट में भी हमें लूजिंग नहीं देना है, डिवाइड बाय 4 मीन्स आपकी जितनी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है। और यहाँ पे मेरा मार्किंग निकल के आ रहा है 7 इंच के ऊपर एक लाइन। मैं यहाँ पे अपना प्लस माइनस कर रही हूँ, आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपका मेजरमेंट क्लियर करना है, मेरा नहीं लेना है। ओके। और फिर शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स मेरा 9.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं प्लस हाफ इंच करूंगी। ये सभी साइज में फिक्स है और यहाँ पे जो मार्किंग आएगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर अपेक्स टू अपेक्स, तो आपका जितना अपेक्स टू अपेक्स निकल के आ रहा है उसको आपको डिवाइड करना है 2। फिर जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर फ्रंट नेक डीप और बैक नेक डीप में आपको कुछ नहीं करना है। और फिर रहा रेडी शोल्डर, मीन्स आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि आपको रेडी शोल्डर कितने इंच चाहिए। मुझे यहाँ पे चाहिए 2.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिखा है। आपको जितना चाहिए उतना आप लिख सकते हो यहाँ पे। और लो चेस्ट, तो लो चेस्ट का भी मार्किंग लिख लेना है आपको और ये कंपलसरी है क्योंकि हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं इसीलिए। फिर आपकी जितनी लो चेस्ट निकल के आ रही है उसमें आपको करना है प्लस हाफ इंच और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो गया है।
अभी हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पार्ट बनाएंगे और मेजरमेंट, तो मेजरमेंट मैंने यहाँ पे अपना लिख लिया है, आपको भी ऐसे लिख लेना है बोर्ड वाला। और फिर इसी नाप से हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं अपना ड्रॉ बना रही हूँ, आपको अपना ड्रॉ बनाना है और कुछ नहीं करना है बस। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन, और सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे और फिर फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर +2 का मार्किंग करेंगे, शोल्डर डिवाइड बाय 2, शोल्डर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे मार्क, और मार्क से 1 इंच डाउन, 1 इंच डाउन सभी साइज में फिक्स है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, 2.5 इंच सभी साइज में फिक्स है। और इस मार्किंग को मिला के हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर लेंथ +1 का मार्किंग करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, लेंथ +1, आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको +1 करके यहाँ पे मार्क करना है। और फिर यहाँ से आर्म होल, तो आर्म होल आपका जितना आ रहा है उतना आपको मार्क करना है। मेरे यहाँ पे आ रहा है 6 इंच के ऊपर एक लाइन, और जो भी आएगा उसे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर जो लाइन आपने ड्रॉ की है वहां पे आपको चेस्ट का मार्किंग करना है। आपकी जितनी चेस्ट है आपको उतने इंच मार्किंग करना है। और फिर 1.5 इंच हम मार्जिन देंगे, सिलाई मार्जिन, आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हो। और फिर वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट डिवाइड बाय 4, आपकी जितनी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड 4 करना है और यहाँ पे मार्क करना है। ऊपर जितना मार्जिन दिया है उतना ही मार्जिन आपको नीचे देना है और दोनों लाइन को क्रॉस करना है। और फिर यहाँ से मेरा बैक वाला जो माइनस हो रहा है वो 3 इंच हो रहा है। तो यहाँ से आपका जितना शोल्डर रेडी है उसमें से आपको जो माइनस मिला है वो माइनस करना है और डिवाइड बाय 2 इंच करना है। मेरा 3 इंच निकला है, उसको मैं डिवाइड 2 करूंगी, तो यहाँ पे मेरा मार्किंग आएगा 5.5 इंच। आपको अपना मार्किंग चेक कर लेना, उसके बाद ही यहाँ पे मार्क करना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपका जितना शोल्डर है उसमें से आपका जितना माइनस निकला है, माइनस चार्ट में से उतना माइनस करना है, और यहाँ पे जो भी मार्किंग आएगा उसको आपको डिवाइड करना है 2। तो ये आपका शोल्डर हुआ। और फिर यहाँ पे जो मार्किंग मिला है उसको ध्यान में रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी मार्किंग को हम ध्यान में रख के ऊपर की तरफ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और आर्म होल का शेप देंगे, तो आर्म होल का शेप माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्किंग करेंगे और 0.25 इस तरफ। साइज के हिसाब से हम क्रॉस मार्किंग करेंगे, तो साइज के हिसाब से आपकी जितनी चेस्ट है वो आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका मार्किंग कितने इंच आएगा। मेरी जो चेस्ट है वो 34 इंच है, तो इसमें से मेरा जो आर्म होल का मार्किंग निकल के आएगा वो आएगा 0.75 इंच। मीन्स आपकी चेस्ट 28 to 35 इंच के बीच में है, तो आपको ये मार्किंग लेना है। और आपकी चेस्ट 36 to 45 है, तो आपको ये मार्किंग लेना है। वैसे आपकी चेस्ट यहाँ पे देख लेना है आपका जो डार्ट है वो कितने इंच आएगा। तो यहाँ पे मेरा 0.75 इंच आएगा, तो मैं यहाँ से मार्किंग करूंगी 0.75। और फिर ये लाइन को मिला के हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ऊपर से स्ट्रेट, यहाँ से हम ए वाला मार्किंग जिस शेप में जा रहा है वो शेप को मिला के ड्रॉ करेंगे और ए वाला मार्किंग चेस्ट लाइन पर। ये हुआ हमारा आर्म होल का शेप। और बैक वाला देते हैं, तो ऊपर से स्ट्रेट सेंटर के साथ और सेंटर से
नीचे वाले मार्किंग के साथ ज्वाइंट और बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ। तो हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अभी हम लेंथ का मार्किंग, अभी हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है आर्ट शोल्डर, वो 2.5 इंच है, तो उसमें हम +1 करेंगे। +1 सभी साइज में फिक्स है। आपका जितना रेडी शोल्डर है उसमें +1 करके यहाँ पे मार्क करना है। और फिर नीचे की तरफ देखना है कि आपका जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ। अगर आपका जो मार्किंग नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ है तो आपको ऊपर से 1/2 इंच और माइनस करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। और इस मार्किंग को ध्यान में रख के यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर ये मार्किंग हम नीचे की तरफ कर लेंगे और नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो मेरा जो नेक डीप है 10.5 इंच है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उससे हम 1/2 इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को मिला के हम क्रॉस ड्रॉ करेंगे। हाफ माइनस के प्लस, हाफ प्लस, यहाँ पे जो गैप है उससे आपको 1/2 इंच प्लस करके नीचे की तरफ मार्क करना है और दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन। और यहाँ पे आपको देना है नेक का शेप। अगर आपको नेक ब्रॉड चाहिए तो आप 1 इंच भी ले सकते हो। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2 का मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच सभी साइज में फिक्स है। और जो फिक्स होगा वो मैं आपको बोल ही दूंगी, आपको उसको ही फॉलो करना है। यहाँ से 1 इंच डाउन वो भी सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों मार्किंग को मिला के यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे क्रॉस। और फिर लेंथ हम अभी नहीं लेंगे, शोल्डर माइनस करने के बाद लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है इसीलिए। यहाँ से हम नेक आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल जितना हमने बैक में ड्रॉ किया उतना ही हम फ्रंट में करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट, फिर चेस्ट का मार्किंग, आपकी जितनी चेस्ट है उतना मार्किंग, आपने बैक में जितना मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन हम यहाँ पर देंगे। और फिर नेक के हिसाब से हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो मेरे नेक के हिसाब से मेरा जो माइनस निकल के आ रहा है वो 2 इंच आ रहा है, और फिर उसको डिवाइड बाय हम 2 करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो मार्क रहेगा वो 6 इंच रहेगा। अब अपना चेक कर लेना, उसके बाद ही इसका मार्किंग कर लेना। यहाँ से हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ भी स्ट्रेट ड्रॉ। और फिर आर्म होल का शेप, तो ए मार्क एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 हम इस तरफ मार्क करेंगे। और फिर साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग, जितना हमने बैक में दिया था उतना ही हम फ्रंट में देंगे। और ये मार्किंग को मिला के हम यहाँ पे आर्म होल का ड्रॉ करेंगे। और फिर लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हम यहाँ से लेंगे लेंथ +1। तो मेरा कट टू कट आ रहा है, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। और फिर नेक का मार्किंग कर लेती हूँ यहाँ पे। तो रेडी शोल्डर +1 इंच, आपको जितना तैयार रखना है उसमें आपको +1 करना है, यहाँ पे मार्क करना है। और नेक डीप आपका जितना है उतना यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, एंड ऊपर से यहाँ पर जितना मार्किंग है उतना ही मार्किंग आपको नीचे की तरफ रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ।
और फिर नेक का शेप, और फिर शोल्डर टू अपेक्स एंड अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। मीन्स आपका जितना शोल्डर टू अपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच पर प्लस करके मार्किंग करना है और अपेक्स टू अपेक्स डिवाइड बाय 2। जो मार्किंग मिला है उसको यहाँ पे लेके प्लस मार्किंग ड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पर जितना गैप है उससे आपको हाफ इंच माइनस करना है। हाफ इंच सभी साइज में फिक्स है, हाफ इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करना है, और फिर साइज के हिसाब से यहाँ पर गैप छोड़ना है। तो साइज के हिसाब से कितना आएगा तो वो मैं क्लियर करती हूँ। तो ये चेस्ट डार्ट का मार्किंग है, आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो। जिसकी चेस्ट 28 to 35 इंच है उसका मार्किंग 2 इंच आएगा। जिसकी चेस्ट 36 to 45 है उसका मार्किंग 2.5 इंच आएगा। और जिसकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो उसका मार्किंग आएगा 3 इंच। आपको अपना मार्किंग चेक कर लेना है यहाँ पे। तो मेरा जो मार्किंग है 2 इंच आएगा, तो यहाँ से मैं मार्किंग करूंगी 2 इंच, और फिर इसको माइनस करने के बाद मैं अपना वेस्ट का मार्किंग पूरा करूंगी। तो मेरी वेस्ट का जो मार्किंग है वो आ रहा है यहाँ पे 6 इंच के ऊपर एक लाइन, 7 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से मुझे 3 मिल गया, इसको मुझे माइनस करना है। यहाँ से मैं 3 का मार्किंग करूंगी और अपनी वेस्ट को पूरा करूंगी, और फिर ऊपर जितना मार्जिंग दिया है उतना ही मार्जिंग में यहाँ पे दूंगी। पहला मार्किंग पहले के साथ और दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ मिला के मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, और ये दोनों मार्किंग में प्लस मार्किंग के साथ मिला दूंगी। और फिर यहाँ पर जितना गैप रखा था हमने 0.75 उतना ही गैप हम यहाँ पे लेंगे, और फिर यहाँ पर जितना गैप है उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पर भी उतना ही गैप ड्रॉ करेंगे। और ये दोनों मार्किंग हम प्लस मार्किंग के साथ मिलाएंगे। यहाँ से हाफ इंच सभी साइज में फिक्स है। यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे, सभी साइज में फिक्स है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर अभी हम आर्म होल का न्यू शेप पहले शेप दे देते हैं, उसके बाद ही देंगे। तो पहले हम ऊपर का लेवल ले लेते हैं। तो लेवल लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारी लाइन है जो ड्रॉ हो गई है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ। ए लाइन, बी, ए सी है और एक डी है हमारा। तो ए लाइन का हमें सेंटर लेना है और सेंटर पर मार्क करना है, और फिर बी लाइन को ए लाइन के साथ क्रॉस करना है ऐसे। और फिर प्लस मार्किंग और सेंटर दोनों का हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर से 0.25 ऊपर की तरफ मार्क करके हमें प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करना है। हमारा ऊपर का शेप आ गया है, अभी हम नीचे का शेप ड्रॉ करेंगे। तो डी लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पर मार्क करेंगे, और फिर सेंटर का भी सेंटर मार्क करेंगे, और फिर सेंटर से 0.25 बाहर की तरफ मार्क करना है, और नीचे के सेंटर से हाफ इंच, और ये मार्किंग को मिला के हम प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे।
तो हमारे प्रिंसेस का शेप आ चुका है। अभी हम लेवल लेंगे, तो जितनी सी लाइन है उतनी हमें डी लाइन मार्किंग करनी है शेप में। फिर से रिपीट करती हूँ, जितनी सी लाइन है उतनी हमें डी लाइन मार्क करनी है, और जहां पर भी मार्किंग आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। और मार्जिन से 1 इंच फिक्स है सभी साइज में। दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन, और यहाँ से हम 0.25 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। ये सभी साइज में फिक्स है। ये मार्किंग हम यहाँ पे मिलाएंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ से हमारी ए लाइन का हमें ए पॉइंट है वो माइनस करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं सिखाती हूँ। देखो, ए स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे शेप है, तो ये दोनों लाइन जहाँ पर मिल रही है वहां से हमें स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ताकि हमारा ए वाला पॉइंट माइनस हो जाए। और ए लाइन और बी लाइन जहां पर भी मिल रहे हैं वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे, और मार्क से हम लेवल लेंगे। तो लेवल लेने के लिए हमारी जितनी ए लाइन है उतनी हम बी लाइन मार्क करेंगे। मार्किंग बाहर की तरफ ही आएगा, और फिर हम यहाँ से न्यू आर्महोल का शेप ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारा जो शेप है वो परफेक्टली आ गया है ना, तो ओके, तो परफेक्टली आ गया है। और फिर हम योग ड्रॉ करेंगे। तो योग ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम लो चेस्ट का मार्किंग करेंगे। लो चेस्ट प्लस ½ इंच, आपके जितनी लो चेस्ट है उसमें आपको ½ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। और नीचे से हम चेक करेंगे कि हमारे मार्किंग कितने इंच है। तो यहाँ पे है 3.25 इंच। तो यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उतना ही मार्किंग हम यहाँ से करेंगे। और फिर ये लाइन हमारी फाइनल लाइन है, तो उसको ध्यान में रख के ही हम इतना ही मार्किंग करेंगे। और फिर सभी मार्किंग को मिला के हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट। और फिर अभी आपको यहाँ पे योग में ऐसे शेप बनाना है तो आप बना सकते हो। उसको आप ½ इंच पे 0.75 या तो 1 इंच, आपको जितना अच्छा लगे उतने पे आप दे सकते हो। इसका कुछ फिक्स माप नहीं है, आपको जितने पे पसंद है आप दे सकते हो। तो हमारा प्रिंसेस कट विथ बेल्ट का ड्रॉ हो चुका है। अभी मैं इसकी कटिंग दिखाती हूँ। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आर्म होल का अनइवन शेप, यहाँ से स्ट्रेट 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 और नेक का शेप। और फिर यहाँ से हम योग कटिंग करेंगे। और फिर यहाँ से हम प्रिंसेस कट और यहाँ से ए वाला कट। हमारा कटिंग हो चुका है। अभी हम ये योग है उसमें हम ए वाला डॉट माइनस करेंगे ऐसे। यहाँ पर जो डॉट है उसको माइनस करना है ऐसे। यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे। एक्स्ट्रा निकला है थोड़ा सा तो वो कट कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट का पार्ट है। अभी हम ये फ्रंट के पार्ट को ध्यान में रख के हम बैक का लेवल लेंगे। तो बैक का लेवल लेने के लिए ये हमारा प्रिंसेस कट है,
यहाँ पे हम कट टू कट रखेंगे, ए लाइन जहाँ पर भी जा रहे हैं वहां पे जाने देंगे। सिर्फ हमें ए दोनों पार्ट ही मिलाना है और कुछ नहीं मिलाना है। और यहाँ से भी ए वाला शेप नीचे से जितना भी लेवल निकलेगा वहां से हम मार्क करेंगे ऐसे ऊपर से क्रॉस में। आर्महोल यहाँ मिला देंगे और फिर नीचे से चेक करेंगे। एक किसी का कम ज्यादा निकलेगा पर आपको वो चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको यही लेवल चेक करना है कि यहाँ पर कितने इंच आ रहा है। ये सबका अलग अलग रहेगा। मेरा यहाँ पे 0.75 इंच में एक लाइन कम, तो उतना ही मैं मार्किंग यहाँ पे करूंगी। और ये दोनों मार्किंग को मिला के 0.75 इंच ही है। ये दोनों मार्किंग को मैं स्ट्रेट मिलाऊंगी और फिर बैक साइड का कटिंग कर दूंगी। तो ये हमारा बैक का ड्रॉ है और ये हमारे फ्रंट का ड्रॉ है। अभी किसमें कितना प्लस करना है वो मैं देखते हैं। और अभी मैं कटिंग करूंगी अस्तर पे। तो यहाँ पे हमें मेन अस्तर लेना है और मैंने जैसे यहाँ पे सेट किया आपको वैसे सेम टू सेम सेट कर लेना है। ये पार्ट हम घड़ी पार्ट रखेंगे, बैक वाला पार्ट हम ए वाले घड़ी पार्ट से रखेंगे और इसको सेम टू सेम कटिंग करेंगे। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। ये हमारा योग वाला पार्ट है, तो योग वाले पार्ट में हम तीनों तरफ प्लस करेंगे हाफ इंच और इसको सेम टू सेम कटिंग करेंगे। ये योग वाला पार्ट है तो उसको हम यहाँ से हाफ इंच के गैप पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसको। प्रिंसेस वाला कट है तो यहाँ से हम हाफ इंच, नीचे से हम हाफ इंच, इतना हम सिलाई के लिए प्लस करेंगे और फिर इसको हम काट देंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अभी हम इसे सेम टू सेम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ से हम कटिंग करेंगे 0.25 इंच के गैप पे। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट का कटिंग कर लिया है और हाँ, मैंने स्लीव भी कटिंग करके ही रखी है। अगर आपको मेरी स्लीव का कटिंग सीखना है वो भी मेथड से, तो आप मेरा ए वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से कटिंग कैसे करना है, वो टीचिंग कैसे करना है, वो सभी प्रकार की स्लीव सिखाई। इसमें मैंने सिंपल स्लीव भी सिखाई और डिजाइन वाली भी सिखाई है। और फिर हम यहाँ पे कैनवास कटिंग करेंगे नेक के लिए। तो पहले मैं कैनवास ले लेती हूँ, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो मेरा कैनवास है और यहाँ से मैं जैसा नेक का शेप दिया है वैसे मैंने जैसे ही नेक का शेप दिया है वैसा ही सेम टू सेम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे इस शेप को ध्यान में रख के मैं हाफ इंच पे दूसरा मार्किंग करूंगी और 1 इंच पे दूसरा, और इसको मैं कट कर दूंगी। तो बैक साइड का नेक कटिंग कर दिया है कैनवास पे। अभी हम हाफ इंच के गैप पे इसको प्रेस लगा के चिपका देंगे और फिर ऐसे ही सेम टू सेम हम फ्रंट का भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैनवास चिपका दिया है। अभी हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पाइपिंग बनाएंगे, क्योंकि हम ब्लाउज में पाइपिंग अटैच करने वाले हो। तो कैसे निकालनी है वो मैं आपको सिखाती हूँ।
तो हम पाइपिंग कभी भी ऐसे स्ट्रेट कपड़े में नहीं कटिंग करेंगे, ऐसे बायस में कटिंग करेंगे। और पाइपिंग आप यहाँ से 1 इंच अथवा 1.5 इंच तक ले सकते हो, ऐसे क्रॉस। फैब्रिक आपको क्रॉस में ही कटिंग करना है ऐसे। उसके बाद आपको पाइपिंग की डोरी लेनी है यहाँ पे, और पाइपिंग का प्रेशर फुट भी चेंज कर देना है। उसके बाद हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। हम बहुत सारी पाइपिंग ऐसी बना देंगे। उसके बाद हमें अटैच करनी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर के साथ ज्वाइंट कर दिया है। एक पार्ट मैंने ज्वाइंट किया है और दूसरा पार्ट मैंने ऐसे ही ओपन रखा है। तो ऐसे सभी पार्ट में मैंने यहाँ पे फैब्रिक लगा दिया और एक्स्ट्रा वाला जो भी पार्ट था वो कट कर दिया। अगर आपको इसमें अस्तर अटैच करना सीखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप सीख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में भी क्लियर किया है। ये मेरे सभी पार्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे फ्रंट का है और ये हमारे बैक का पार्ट है। और इसमें हम अभी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो जहां जहां भी हमारी स्टिच लगने वाली है वहां पर हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। हम 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। और फिर ये पार्ट हम जहां से हमने कटिंग किया है हम वहां से स्टिच लगाने वाले हैं 1/2 इंच के गैप पे। मीन्स यहाँ से हमने कटिंग किया है तो यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी पाइपिंग दिख तो नहीं रही है ना। दिखेगी तो हम देखो यहाँ पे दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस तरफ से हम स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हम दूसरे में भी ऐसे ही सेम टू सेम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग अटैच कर दी है। अभी सेम टू सेम हम योग में भी ऐसे ही 1/2 इंच के गैप पे पाइपिंग अटैच करेंगे दोनों तरफ। और फिर ये पार्ट हमने जहां से कटिंग किया था वहां पर हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम प्रेस लगा देंगे और दूसरा पार्ट भी ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से हम पट्टी अटैच करेंगे। तो हमें पट्टी कितने इंच काटनी है, यहाँ पर आपकी जितनी लेंथ है उतने इंच, और ये चौड़ाई में 3 इंच। 3 इंच सभी साइज में फिक्स है। मैंने यहाँ पे पट्टी काट ली है। अस्तर और फैब्रिक में दोनों में काटनी हो, चारों तरफ ऐसी स्टिच लगानी है। और फिर 1/2 इंच के गैप पे हमें दोनों तरफ ऐसे मोड़ना है और 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगानी है। और फिर इसको ओपन कर लेंगे ऐसे। और ये पट्टी हम इस पार्ट में लगा देंगे, राइट पार्ट में 1/2 इंच के गैप पे। तो ये हमारा 2 पार्ट है वो रेडी हो चुके हैं। अभी हम अस्तर भी ऐसे ही सेम टू सेम रेडी रखेंगे। ये हमारे फ्रंट का अस्तर है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
मैंने हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगा दिए। आपको भी ऐसे अस्तर को हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा के रेडी रखना है। और फिर हम फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट से ऐसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हाफ इंच के गैप पे राइट के ऊपर राइट रख के हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगानी है। जैसे हमने ये पार्ट ज्वाइंट किया है वैसे ही हम अस्तर वाला पार्ट भी ज्वाइंट करेंगे। और फिर राइट के ऊपर राइट रखेंगे हम ऐसे, और बीच में हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। तो पाइपिंग हम मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे यहाँ से। तो राइट फैब्रिक में हम ऐसे पाइपिंग रखेंगे यहाँ से और हाफ इंच के गैप पे लगा देंगे। यहाँ से चालू करेंगे और पूरी यहाँ तक पूरी। इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। राइट के ऊपर राइट, और फिर यहाँ से पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे। हम स्टिच लगाएंगे हाफ इंच की, राइट के ऊपर राइट रख के पाइपिंग के तरफ ही हमें स्टिच लगानी है। और यहाँ से ये जो हमारा शोल्डर है वहां से 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करके हम यहाँ पे डोरी भी अटैच कर देंगे अंदर की तरफ, ताकि हमारी डोरी कवर हो जाए। ऐसे हम पूरे गले में स्टिच लगा देंगे। तो अभी हम इसको पलट देंगे। हमारी पाइपिंग लग चुकी है। तो इस प्रकार से हमारी पाइपिंग बनके रेडी है। अभी हम यहाँ वेस्ट पर भी यहाँ पे वेस्ट पर भी पाइपिंग लगाएंगे हाफ इंच के गैप पे। और फिर इसको हम पलट देंगे। हमें कहाँ पर स्टिच लगानी है, तो हमें हाफ इंच के गैप पर यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ से एंड। इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग चुकी है। वैसी सेम टू सेम हम वेस्ट पर भी लगा देंगे और नीचे के योक पार्ट पर भी लगा देंगे। यहाँ पर हमने जैसे वेस्ट पर पाइपिंग लगाई वैसे ही सेम टू सेम हम बैक पार्ट पर भी ऐसे ही लगा देंगे। और फिर इसको पैक कर देंगे। यहाँ से स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी जगह पर स्टिच लगा दिए हैं।
और फिर हम इसमें स्लीव अटैच करने वाले, तो स्लीव मैंने यहाँ पर बना के रखी है, नीचे हमने पाइपिंग लगाई हुई, हमारा सिंगल पफ स्लीव है, इसको हम अभी अटैच करेंगे। हाफ इंच के गैप पे हम स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने स्लीव अटैच की है वैसे सेम टू सेम हम इस तरह भी कर देंगे। अभी हम साइड सिलाई लगाएंगे। तो साइड सिलाई आपको कितने इंच पे लगानी है, तो साइड सिलाई हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्जिन रखा था, तो उतने इंच पे ही हम स्टिच लगाएंगे। आपने जितने इंच पे लगाया है मार्जिन उतने इंच पे आपको स्टिच लगानी है। हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अभी इसकी क्लिपाई करके मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। देखो इसका फ्रंट का फिनिशिंग है। हमने जहाँ पर प्रिंसेस कट ज्वाइन किया है वहां पर पाइपिंग भी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गई है, और ये हमारे योग का ये जो बेल्ट है वो एकदम परफेक्ट तरीके से वहां पर भी बैठ गया, और इसका देखो ये सेंटर दोनों एकदम परफेक्ट तरीके से भी मिल गया है। तो ऐसी छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई भी ऐसे अटैच करते हैं तो वो दोनों पार्ट मिलने चाहिए। और यहाँ पर देखो ए पफ, ये हमारे फ्रंट का फिनिशिंग है, और इसके बाद में बैक का फिनिशिंग दिखाती हूँ। और ये हमारे बैक का फिनिशिंग है। आप इसका भी लुक देख सकते हो, और पाइपिंग हमने एकदम परफेक्ट तरीके से कवर की है, आगे और पीछे आप देख सकते हो इसके राउंड शेप में, नीचे भी। ऐसी ही मेथड से कटिंग करने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।